अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इस वीडियो में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर 5 अहादीस मुबारका बयान की गई हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तवील रिवायत में बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस ये देखो कि तुम 2 भारी चीज़ों में मुझे कैसे बाकी रखते हो। बस एक निदा देने वाले ने निदा दी, या रसूल अल्लाह, वो 2 भारी चीज़ें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की किताब जिसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में और दूसरा किनारा तुम्हारे हाथों में है। बस अगर तुम इसे मजबूती से थामे रहो तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। और दूसरी चीज़ मेरी इतरत है, और बेशक इस लतीफ़ खबीर रब ने मुझे खबर दी है कि ये दोनों चीज़ें कभी भी जुदा नहीं होंगी, यहाँ तक कि ये मेरे पास हौज़ पर हाजिर होंगी, और ऐसा इनके लिए मैंने अपने रब से मांगा है। बस तुम लोग इन पर पेशकदमी ना करो कि हलाक हो जाओ, और ना ही इनसे पीछे रहो कि हलाक हो जाओ, और ना इनको सिखाओ, क्योंकि ये तुमसे ज़्यादा जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ लिया और फरमाया, बस मैं जिसकी जान से बढ़कर उसे अजीज़ हूँ तो ये अली उसका मौला है। ए अल्लाह, जो अली को अपना दोस्त रखता है तो उसे अपना दोस्त रख, और जो अली से अदावत रखता है तो उससे अदावत रख। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो मेरे बाद मेरी अहल के लिए बेहतरीन है। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुतालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि मैंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुरैश जब आपस में मिलते हैं तो हसीन मुस्कुराते चेहरों से मिलते हैं, और जब हमसे मिलते हैं तो ऐसे चेहरों से मिलते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, यानी जज्बात से आरी चेहरों के साथ। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर शदीद जलाल में आ गए और फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, किसी भी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी कराबत की खातिर तुमसे मोहब्बत ना करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिन की मोहब्बत पूरे साल की इबादत से बेहतर है, और जो इसी मोहब्बत पर फौत हुआ वो जन्नत में दाखिल हो गया। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। बस वो शख्स जो इस हाल में अल्लाह से विसाल के बाद मिला कि वो हमसे मोहब्बत करता हो तो वो हमारी शफाअत के वसीले से जन्नत में दाखिल होगा, और उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी भी शख्स को उसका अमल हमारे हक की मार्फत हासिल किए बगैर फ़ायदा नहीं देगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदार कौन हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का अजर क्या है, और इन टॉपिक से मुताल्लिक 6 अहम हदीस मुबारका का तज़किरा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं तुम में 2 नाइब छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह ताला की किताब जो कि आसमान और ज़मीन के दरमियान फैली हुई रस्सी की तरह है, और मेरी इतरत यानी मेरे अहले बैत, और ये कि ये दोनों इस वक्त तक हरगिज़ जुदा नहीं होंगे जब तक ये मेरे पास हौज़ कौसर पर नहीं पहुँच जाते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि जब ये आयत कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा नाजिल हुई तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी कराबत कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, फातिमा
اور ان کے 2 بیٹے حسن و حسین۔ حضرت مصعب بن عبد الرحمن بن عوف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد آپ طائف کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے 17 دن یا 19 دن طائف کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، میں اپنی اطرت کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہوگا، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، یا میں تمہاری طرف ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو مجھ میں سے ہے یا میری طرح کا ہے، اور جو تمہاری گردنیں مارے گا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اس آدمی سے میری مراد یہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے چاہنے والوں کو آگ سے چھڑا اور بچا لیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور وہ باہم گفتگو کر رہے ہوتے تو گفتگو روک دیتے۔ ہم نے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں اس امر کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب میرے اہل بیت میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، تو اور تیرے چاہنے والے مددگار قیامت کے روز میرے پاس حوض کوثر پر چہرے کی شادابی اور سیراب ہو کر آئیں گے، اور ان کے چہرے نور کی وجہ سے سفید ہوں گے، اور بے شک تیرے دشمن قیامت کے روز میرے پاس حوض کوثر پر بدنما چہروں کے ساتھ اور سخت پیاس کی حالت میں آئیں گے۔ حوالہ کتاب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب، تحریر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔